Hello everyone, welcome to the class number 59 of the chapter Programming Using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। ये पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स को हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है जिसको हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को मेमोरी में होल्ड करके रखने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए। ओके, सिमिलरली पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है। इस तरह के वेरिएबल को हम क्यों यूज करते हैं। द पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये एक ऐसा वेरिएबल है, इस तरह के वेरिएबल को हम यूज करते हैं क्यों, टू होल्ड और टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हम जिस तरह के वेरिएबल को यूज करते हैं उस तरह के वेरिएबल को बोला जाता है पॉइंटर। ओके, तो क्या लिखा है इन सी लैंग्वेज, द पॉइंटर इज ए वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर। क्या स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इस तरह के वेरिएबल को, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और एक वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के वेरिएबल को, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं पॉइंटर। ओके, तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई एक वेरिएबल का डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, वैसे ही पॉइंटर भी जबकि एक वेरिएबल है तो उसका भी डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, जिसको हम मेनली यूज करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर का साइज डिपेंड करता है हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है वो कितना बीट का है, कितना साइज का है। 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, ऐसे अलग अलग तरह के अलग अलग साइजेस के आर्किटेक्चर वाले डिवाइस आते हैं। तो नॉर्मली जो 32 बीट वाला आर्किटेक्चर वाला कंप्यूटर है वहां पे पॉइंटर का साइज कितना होता है, पॉइंटर का साइज होता है 2 बाइट। मीन्स एवरी वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर वेरिएबल, वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, वो रिजर्व करता है 2 बाइट मेमोरी स्पेस ईच एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए। ओके, तो इतना समझ आ गया पॉइंटर क्या है। पॉइंटर एक वेरिएबल है। नॉर्मली जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे कि सपोज इंट ए, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे हमने यूज किया वो डाटा टाइप कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। और ये है वेरिएबल का नाम, जिस नाम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं। यही सिमिलर वे में हम पॉइंटर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट ये वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर सम वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को। बट पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने के लिए या फिर और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी लोकेशन में हम यूज करते हैं जिस तरह के वेरिएबल को, उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं पॉइंटर। समझ आ गया इतना। ओके, तो हमने ये देखा कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं एक सिंबल, जिस सिंबल को बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए या फिर पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल को। तो देखते हैं कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक पॉइंटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पॉइंटर जबकि वेरिएबल है तो नॉर्मली वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर को भी वही सेम वे में, सेम प्रोसेस में डिक्लेयर करना है। बस डिफरेंस क्या है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करते वक्त हम क्या करते थे, इंट ए। ओके, नॉर्मली ऐसे डिक्लेयर करते थे। पर अगर हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो वहां पे पॉइंटर और पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल के बीच डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल में यूज किया जाता है एक एस्ट्रिक सिंबल।
ओके, जिसकी वजह से अगर हम एस्टेरिस्क सिंबल यूज करके कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। जिस वेरिएबल को हम क्यों यूज करेंगे, जिस वेरिएबल को हम यूज करेंगे एड्रेस वैल्यू को, मतलब और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, पता चल गया कि कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक पॉइंटर को हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि हमने डाटा टाइप की जगह पे लिया इंट, वेरिएबल नेम की जगह पे लिया मार्क, और यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल। ओके, तो ये मार्क जो है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिस वेरिएबल को हम क्यों यूज करेंगे, और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी लोकेशन में। तो पता चल गया कि हम एक पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू इनिशियलाइज ए पॉइंटर वेरिएबल। एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उस पॉइंटर वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को अगर कुछ वैल्यू हम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली हम पॉइंटर को क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर को यूज करते हैं और एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। तो इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भी हम यूजर से कोई भी वैल्यू रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में इनपुट लेते हैं तो उस वैल्यू को रीड करके हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखते हैं। तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखने के लिए हम स्कैनएप में क्या यूज करते हैं, स्कैनएप में सपोज मुझे एक इंटीजर वैल्यू लेना है, तो इंटीजर वैल्यू को लेके स्टोर करना है एक वेरिएबल में, उसका नाम है n। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, n% सिंबल। तो बार बार मैंने बोला है n% सिंबल हम क्यों यूज करते हैं, एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए, एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। मतलब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को कहां पे स्टोर करेंगे, हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करेंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला कि n% सिंबल इज यूज्ड टू डिफाइन द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जबकि हम पॉइंटर को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल में। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे n% सिंबल का यूज करेंगे वैल्यू इनिशियलाइजेशन करते वक्त एक पॉइंटर में। तो जो पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था इंट एस्ट्रिक मार्क, तो मार्क एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें कि हम और एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल जिसका नाम है m, और m को मैंने असाइन किया वैल्यू सपोज 50। ओके, तो ये जो m वेरिएबल है, मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मार्क वाला पॉइंटर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उस मार्क वाले पॉइंटर वेरिएबल में मैं m नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करके रखूं। तो एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा सिंबल, n% सिंबल, और उसके साथ हम यूज करते हैं वो वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो वही लिखा है पॉइंटर वेरिएबल नेम, मार्क है पॉइंटर वेरिएबल का नाम, उसके बाद देते हैं n% सिंबल, और उसके बाद स्पेसिफाई करते हैं उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं। उसके बाद देंगे सेमीकोलन। ओके, उसके बाद देंगे सेमीकोलन। हो गया, समझ आ गया कि हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल को। तो पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जहां पे हम इनिशियलाइज करते हैं एड्रेस और एक वेरिएबल का, किसको, पॉइंटर वेरिएबल को। समझ आ गया कि हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल यहां पे देख सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इंट डाटा टाइप यूज करके एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया। नॉर्मल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हमने किया। ओके, तो नॉर्मल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करने के बाद अगर मैं चाहता हूं नॉर्मल वेरिएबल मैंने जो डिक्लेयर किया है m, उसका एड्रेस जो है उस एड्रेस को मैं पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखूं। तो उसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा पॉइंटर वेरिएबल का नाम, उसके बाद लेना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद यूज करना पड़ेगा m% सिंबल जिसको हम यूज करते हैं एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करके रखना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल में, उसके बाद डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम। ओके, तो ये रह गया हमारा इनिशियलाइजेशन। किसका इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। तो ये है पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। ओके, जहां पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस और एक वेरिएबल के एड्रेस के द्वारा इनिशियलाइज किया। तो अभी तक हमने देखा पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद पॉइंटर को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं।
ओके। नॉर्मली एक वेरिएबल जबकि हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, वेरिएबल यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है और इनिशियलाइज करना पड़ता है उस वेरिएबल को। सिमिलरली अगर हम प्रोग्राम में एक पॉइंटर को यूज करना चाहते हैं, तो पॉइंटर को यूज करने से पहले पहले हमें पॉइंटर को डिक्लेयर करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, तब जाके हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है पता चल गया, कैसे डिक्लेयर करते हैं पता चल गया, कैसे इनिशियलाइज करते हैं पता चल गया। ओके। तो अब तक हमने जो पॉइंटर के बारे में पढ़ा, वहां पे हमने देखा कि पॉइंटर में हम मेनली दो तरह के ऑपरेटर्स यूज करते हैं या फिर दो तरह के सिंबल्स यूज करते हैं। एक है n% सिंबल और n% ऑपरेटर। ओके। और एक तरह का ऑपरेटर या फिर और एक तरह का सिंबल है एस्ट्रिक सिंबल या फिर एस्ट्रिक ऑपरेटर। ये दो तरह के ऑपरेटर्स या फिर ये दो तरह के सिंबल्स ज्यादातर हम यूज करते हैं पॉइंटर्स वेरिएबल में। ओके। तो m% सिंबल या फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटर या फिर ऐसा सिंबल है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, और एक वेरिएबल के एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। ओके। और एस्ट्रिक सिंबल या फिर एस्ट्रिक ऑपरेटर को हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम वैल्यू एट एड्रेस भी बोलते हैं। ओके। तो इसको हम मेनली यूज करते हैं एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते वक्त। उसके साथ साथ और कहां पे यूज करते हैं, सपोज मैंने यहां पे डिक्लेयर किया इंट एस्ट्रिक मार्क। ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया और एक डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल, उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 50। और उसके बाद जो मार्क वाला मैंने यहाँ पे लिया है, क्या मार्क वाला जो मैंने यहाँ पे लिया है पॉइंटर वेरिएबल, वहां पे m% सिंबल यूज करके मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर m वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया मार्क वाले पॉइंटर में। ओके। तो यहाँ पे दो सिंबल या फिर दो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एक है एस्ट्रिक और एक है m%। तो जब भी आप पॉइंटर यूज करो, ये दो ऑपरेटर्स या फिर ये दो सिंबल्स का आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है एक पॉइंटर वेरिएबल और एक नॉर्मल वेरिएबल। तो नॉर्मल वेरिएबल को उसके बाद मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है बाय यूजिंग n% सिंबल। ओके। उसके बाद मैंने यूज किया है प्रिंटफ फंक्शन दो बार। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है, क्यों यूज किया है, मार्क वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है, उस पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस हमने स्टोर किया m वेरिएबल का, उस एड्रेस को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो कैसे प्रिंट कर सकता हूं, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग, किस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं, %p। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है %p फॉर्मेट स्पेसिफायर। %p फॉर्मेट स्पेसिफायर को मैंने क्यों यूज किया है, उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर करके मैंने रखा है m वेरिएबल का, उस m वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में अगर एक पॉइंटर का काम क्या है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंटर मैंने लिया, पॉइंटर का नाम मैंने लिया है मार्क। ओके। और एक वेरिएबल मैंने लिया, उस वेरिएबल का नाम मैंने लिया है m। तो m वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है वैल्यू 50। ओके। जिस m वेरिएबल का एड्रेस सपोज है फॉर एग्जांपल ff4, ये सपोज एड्रेस है इस पर्टिकुलर वेरिएबल का। ओके। तो मार्क जो पॉइंटर वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो मार्क पॉइंटर वेरिएबल में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, m वेरिएबल के एड्रेस को, मतलब ये जो m वेरिएबल का एड्रेस है इसको स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे ff4। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क पॉइंटर वेरिएबल को यूज करूंगा तो वो प्रिंट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस को वो प्रिंट करेगा। पर उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस है, उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो कैसे प्रिंट कर सकता हूं, एस्ट्रिक सिंबल यूज करके। ओके। इफ आई वांट टू प्रिंट or if I want to access the value of the if I want to access the value of that particular address, जिस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करके रखा है किसने, जिस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर करके रखा है पॉइंटर वेरिएबल ने। तो पॉइंटर वेरिएबल ने जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं, किसके द्वारा,
पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, तो वहां पे यूज करेंगे हम क्या, एस्ट्रिक सिंबल और उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो प्रिंट करेगा क्या, वहां पे वो प्रिंट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में जो वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर किया है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो वैल्यू है उस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रिंट करेगा एड्रेस ऑफ एम, एम वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेगा, प्रिंट कर रहा है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम को हम क्या कर सकते हैं, मतलब एम वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के द्वारा, तो ये है पॉइंटर। ओके, तो इस पॉइंटर के द्वारा हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क अगर लिखेंगे तो वो क्या करेगा, मार्क वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमने जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो क्या करेगा, उस वैल्यू को वो एक्सेस करके प्रिंट करेगा। तो उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम पॉइंटर वेरिएबल्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं और यही सेम तरह का आउटपुट वो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कहां से, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। यहाँ पे भी हम शुरू कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। यहाँ पे हम एग्जांपल कर रहे हैं पॉइंटर का, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंटर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हम जबकि पॉइंटर का एग्जांपल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंटर एग्जांपल। उसके बाद लिंक सेक्शन में हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके लिंक करते हैं दो हेडर फाइल्स को, stdio हेडर फाइल, देन हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके लिंक करते हैं और एक हेडर फाइल कोनियो हेडर फाइल्स। ओके, दोनों हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद उसके बाद यूज करते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद फर्स्ट हम डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद डिक्लेयर करते हैं और एक पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। हो गया डिक्लेयर। डिक्लेयर होने के बाद यूज करते हैं clr scr फंक्शन। clr scr फंक्शन यूज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, एम वेरिएबल हमने जो नॉर्मल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं एक वैल्यू। उसके बाद मैं चाहता हूं वो जो नॉर्मल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसका एड्रेस में स्टोर करूं पॉइंटर वेरिएबल में। तो कैसे स्टोर करेंगे, इनिशियलाइजेशन में हमने देखा था कि एक पॉइंटर को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, पॉइंटर नेम, उसके बाद इक्वल्स टू ऑपरेटर, उसके बाद यूज करेंगे एम्परसेंड सिंबल, उसके बाद जिस वेरिएबल का एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम, सेमीकोलन। हो गया कि जिस वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करके रखना चाहते थे उस वेरिएबल का एड्रेस हमने स्पेसिफाई कर दिया या फिर असाइन कर दिया पॉइंटर वेरिएबल को। ओके, अभी हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, जहां पे फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे एड्रेस, एड्रेस ऑफ एम। एम वेरिएबल का एड्रेस अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो कोई भी एक पॉइंटर, पॉइंटर में जो वैल्यूज है, पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है, पॉइंटर में स्टोर किया गया एड्रेस को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो वहां पे हम यूज करेंगे जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज पी। ओके, तो उसके बाद हम लिखेंगे उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम जिस पॉइंटर वेरिएबल में हमने स्टोर किया है एम वेरिएबल के एड्रेस को। ओके, उसके बाद अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में जिस वेरिएबल का एड्रेस मैंने स्टोर करके रखा है उस वेरिएबल के वैल्यू को अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा एक्सेस करना चाहता हूं तो कैसे एक्सेस कर सकता हूं, बाय यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल। ओके, कैसे देखते हैं यहाँ पे, सपोज मुझे वैल्यू प्रिंट करना है एम वेरिएबल का, तो कैसे प्रिंट करूं, तो एम वेरिएबल का जो वैल्यू है, एम वेरिएबल को हमने जो डिक्लेयर किया है, किस तरह के डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर डिक्लेयर किया है, इंटीजर। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो यहाँ पे अगर हम एम वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब जिस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को हमने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है उस तरह के वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल, एस्ट्रिक और उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंटर का नाम। तो वो क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखा है उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन और उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं।
क्या मांग रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हो, एड्रेस ऑफ m इज FFF4, वैल्यू ऑफ m इज 50। एक लाइन में दिखा रहा है। अगर हम नीचे नीचे अलग अलग लाइन में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे यूज कर सकते हैं \n या फिर न्यू लाइन कैरेक्टर कांस्टेंट को। ओके, तो अभी देख सकते हो एड्रेस ऑफ m इज FFF4। एड्रेस दिखा रहे हैं, m वेरिएबल का वैल्यू हमने जिस एड्रेस में स्टोर किया है उसका एड्रेस दिखा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट में वैल्यू ऑफ m वेरिएबल में हमने जो वैल्यू स्टोर किया है उस वैल्यू को वो दिखा रहा है। ओके, तो समझ आ गया पॉइंटर क्या है, पॉइंटर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उस पॉइंटर को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, दो मेजर ऑपरेटर्स या फिर दो मेजर सिंबल्स क्या हैं जो कि हम यूज करते हैं पॉइंटर्स में, एस्टेरिस्क सिंबल और एक एम्परसेंड सिंबल। ओके, उसके बाद हम एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा पॉइंटर का कि हम पॉइंटर्स को, पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके कैसे एक वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक वेरिएबल के एड्रेस को भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? तो आज हमने पढ़ा पॉइंटर के बारे में, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।